PCC एकेडमी में आपका स्वागत है। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर 8 है, जिसमें हम इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं। इन्हें कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। नंबर 2, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केवल फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उनका एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें बेसिकली दो आते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसमें इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंटफ और सेकंड वन इज स्कैनफ। प्रिंटफ और स्कैनफ ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। ऐसे ही टाइप्स ऑफ अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, इसके कई प्रकार हैं, जैसे गेट ch, गेट che, गेट char, पुट चर और गेट्स एंड पुट्स। ये सभी अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केवल फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा सबसे जो पहला आता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में, वो हमारा फंक्शन है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन। अब प्रिंटफ एक फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। ये कीवर्ड नहीं है, कईयों को इसमें प्रॉब्लम होती है। प्रिंटफ इज नॉट ए कीवर्ड, कीवर्ड नहीं है। प्रिंटफ इज ए प्री डिफाइन फंक्शन। प्रिंटफ एक प्री डिफाइन फंक्शन है, प्री डिफाइन आउटपुट फंक्शन है। इसके द्वारा हम दो प्रकार की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ मैसेज प्रिंट हम करवा सकते हैं। नंबर 1, प्रिंटिंग ए टेक्स्ट मैसेज। नंबर 2, प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, या किसी वेरिएबल की वैल्यू हम प्रिंटफ के द्वारा प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंटफ में सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पर लेके चलते हैं आपको सी के कंपाइलर में किस प्रकार से प्रिंटफ वर्क करता है। तो अब आपको प्रोग्रामिंग करनी शायद आ गई होगी। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया था, देव C++ में प्रोग्रामिंग। सोर्स फाइल, सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h। नंबर 2 #include
conio.h। हमारा प्रोग्राम मैन से स्टार्ट होता है, करली ब्रेसेस से। हम printf का यूज देख लेते हैं। सिंपल printf के द्वारा आउटपुट स्क्रीन पर कुछ मैसेज प्रिंट करवाया जा सकता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे printf, जैसे मैं मेरा नाम लिख देता हूं और स्क्रीन को कुछ समय के लिए होल्ड करने के लिए get ch, F9 से कंपाइल। उसको सेव करने के लिए हम .c इसका एक्सटेंशन लगाएंगे। अभी इसमें कोई एरर शो हो रही है क्योंकि हमने यहाँ टर्मिनेशन ऑपरेटर का प्रयोग नहीं किया है। F9 से रिकम्पाइल। अभी आप देख पा रहे होंगे एरर 0, वार्निंग 0। F10 से कंसोल पे आउटपुट आ गया है। इसी प्रकार से यदि मैं नीचे एक printf और लगा दूं, अब प्रिंट और उसमें मेरा सरनेम लिखूं और ये, अब देखिए printf एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन stereo.h के अंदर है। इस printf के अंदर डबल कोटेशन के मध्य जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज ये फंक्शन प्रिंट कर देगा, एज इट इज। अभी हमने देखा किस प्रकार से सिर्फ जगदीश प्रिंट हुआ है, तो इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज मैसेज प्रिंट कर देगा। अब हमने दो printf लगाए हैं। अब स्क्रीन पर जगदीश राहड़ आएगा, लेकिन आप सोच के देखिए कितनी लाइन में आएगा। हमने कितने printf लिखे हैं? 2। लेकिन 2 printf लिखने का अर्थ यह नहीं है कि आउटपुट 2 लाइन में आएगा। लेट्स सी, देखते हैं। एक ही लाइन में आउटपुट आया है। इसका अर्थ ये हुआ, अभी आप वापस देखना, कर्सर पे ध्यान देना, कर्सर h के आगे है, अर्थात अगला जो भी कैरेक्टर लिखा जाएगा वो h के आगे लिखा जाएगा। लेकिन हमने तो नीचे लिखा है। इसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि कर्सर उसके आगे है तो इसलिए इसके आगे ही आएगा। अब यदि हम इसको 2 लाइनों में आउटपुट लाना चाहते हैं तो एक विशेष प्रकार का हम सिंबल यूज करते हैं जिसको कहते हैं \n। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जो भी लिखा जाएगा वो h के आगे से न्यू लाइन से लिखा जाएगा, न्यू लाइन से लिखा जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जगदीश और सरनेम राहर आगे लिखा हुआ आया है। ये भी जरूरी नहीं है कि एक printf में, अब जैसे मैं इसके आगे ही लिख देता हूं, अब आप सोच के देखिए कि आउटपुट क्या आएगा। अभी भी आउटपुट 2 लाइनों में ही आएगा, यही आया है। तो एक printf लिखने का मतलब ये नहीं है कि आउटपुट एक ही लाइन में आएगा, और एक से ज्यादा printf लिखने का ये कतई मतलब नहीं है कि आउटपुट एक से ज्यादा लाइन में आएगा। यही हम /n जो हमने यहाँ लगाया है, हम यहाँ भी लगा सकते हैं। printf \n है ये राहर। तो इसका मतलब ये हुआ कि h पे कर्सर है, अब जो भी लिखा जाएगा वो न्यू लाइन में लिखा जाएगा। देखते हैं, न्यू लाइन में लिखा गया है। चूंकि यहाँ स्पेस है इसलिए वो स्पेस दिखा रहा है, F9। तो ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली है कि स्क्रीन पर एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज को हम प्रिंट करवा सकते हैं। किसके माध्यम से? printf के माध्यम से। अब इसका दूसरा फीचर हम देख लेते हैं, प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो इसके द्वारा हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसका पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। printf का सिंटैक्स होता है printf फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा वेरिएबल नेम। स्टूडेंट, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में अभी मैं बताऊंगा। ये इसका यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा जाता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर एक विशेष सिंबल होता है जो किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसको एक हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं।
इसको मैं आपको शुरू से समझाने के लिए इरेज कर देता हूं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, a इज इक्वल 4 कॉमा b इज इक्वल 5। ये a एक वेरिएबल है और b भी एक वेरिएबल है। a की इनिशियल वैल्यू 4 है, यानी कि प्रारंभिक वैल्यू 4 है, b की इनिशियल वैल्यू 5 है। अब हम लिखते हैं printf। अब हमें, यदि हम यहां डबल कोटेशन में 4 लिख देते हैं तो स्टूडेंट ये 4 प्रिंट करवा देगा, 4 आउटपुट आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इस printf के इस पैरेंथेसिस में, ब्रेसेस में, डबल कोटेशन के मध्य आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये एक ही वैल्यू प्रिंट हुई है। जैसे यहाँ पे 6 लिख देते हैं तो एक की वैल्यू तो 4 है, लेकिन ये प्रिंट करवाएगा 6। तो इसलिए यहाँ अब हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉड्यूलर डी। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर और कॉमा वेरिएबल का नाम, जो कि क्या है, a है। अभी मैंने सिंटैक्स में बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल नेम। अब आउटपुट में देखते हैं F9 F10 4, लेकिन अब यहाँ यदि चेंज कर देते हैं, अब क्या प्रिंट होना चाहिए, 10। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मॉड्यूलर डी, मॉड्यूलर सी, मॉड्यूलर एफ, मॉड्यूलर एस, मॉड्यूलर एलडी। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, इनको मैं कमेंट लाइन में लिख देता हूं ताकि कोई एरर प्रदर्शित ना हो। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। यदि आप इंटीजर टाइप की, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करवाना, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि इंट टाइप की वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप मॉड्यूलर डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करोगे। अगर आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम मॉड्यूलर सी का यूज करेंगे। यदि आप फ्लोट, यानी कि दशमलव की संख्या की वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप मॉड्यूलर एफ लिखेंगे। और यदि आप स्ट्रिंग, विभिन्न अक्षरों का समूह है, स्ट्रिंग कहलाता है, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, मॉड्यूलर एस लिखेंगे। यदि आप लॉन्ग डबल वेरिएबल टाइप की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप LD लिखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। चूंकि हमारा a इंटीजर है इसलिए हमने यहाँ मॉड्यूलर D लिखा है, मॉड्यूलर D a अर्थात ये बताया जा रहा है ये मॉड्यूलर D से जो भी सिंबल स्टार्ट होते हैं वो एज इट इज प्रिंट नहीं होते, वो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करते हैं जिस टाइप के वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किए हैं। अर्थात मॉड्यूलर डी से एक की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा, एक की वैल्यू प्रिंट किया जाएगा। अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। अब मैं चाहता हूं, डबल कोटेशन में मैं चाहता हूं ये आउटपुट आए a बराबर 10। आप सोचिए क्या लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा, आप स्क्रीन पॉज करके सोच सकते हो, a इज इक्वल। अब देखो ये a इज इक्वल को एज इट इज प्रिंट करवाएगा, एज इट इज। और मॉड्यूलर d का अर्थ हुआ a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है, 10। देख लेते हैं 10। अब यदि मैं मैसेज चेंज करता हूं, यदि मुझे प्रिंट करवाना है वैल्यू ऑफ a इज, ये मैसेज प्रिंट करवाना है 10। तो अब आप स्क्रीन को एक बार पॉज करके सोच लीजिए, कोशिश कीजिए कि आप ये बना सको। देख लिया होगा आपने, यहां आपको लिखना है वैल्यू ऑफ a इज मॉड्यूलर d। मॉड्यूलर d का मतलब हुआ a की वैल्यू। देखते हैं, वैल्यू ऑफ a इज 10। समझ में आ रहा होगा। चलो इस मैसेज को और चेंज करते हैं। अब यदि हमें
ये प्रिंट करवाना है, सम ऑफ A एंड B इज, यहाँ सम आ जाए, चलो ऐसे प्रिंट करवाते हैं, सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15 होता है 15। अब आप स्क्रीन पॉज करके एक बार सोचिए, लिखने का प्रयास करें। देखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ मॉड्यूलर D एंड मॉड्यूलर D इज मॉड्यूलर D, कॉमा A कॉमा B कॉमा, अब देखिए मैंने यहाँ 3 मॉड्यूलर D लगाए हैं। पहला सम ऑफ मॉड्यूलर D का मतलब A एंड 5 दोनों का जोड़ सम, तो मॉड्यूलर D, पहला मॉड्यूलर D में A की वैल्यू प्रिंट होगी, दूसरे मॉड्यूलर D में B की वैल्यू प्रिंट होगी, और तीसरे मॉड्यूलर D में हमें लिखना है A प्लस B। देखिए स्टूडेंट की दो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम भी बन गया है। देखते हैं इसको रन करके सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल, सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15। अब यदि आप यहाँ बदलाव करते हो तो ये बदलाव भी आपको दिखेगा, सम ऑफ 5 एंड 5 इज 10। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रिंट एफ के द्वारा हम एक साधारण टेक्स्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट एफ के माध्यम से हम एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन, प्रिंट करवा सकते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू भी मॉड्यूलर D जैसे इस प्रोग्राम में हमने देखा के द्वारा प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप प्रिंट एफ आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज का इसमें स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जो भी प्री डिफाइन फंक्शंस हैं उनको आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, स्मॉल लेटर में ही लिखना है। जैसा कि हम पीछे के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि C इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इन प्री डिफाइन फंक्शन की डेफिनेशन स्मॉल लेटर में ही लिखी गई है। जैसे मैं यहाँ P बड़ा लिख देता हूँ। अब चेक करते हैं, देखिए एरर प्रदर्शित हो रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट एफ, अर्थात कंपाइलर नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या है, इसलिए इसको आपको प्रिंट एफ, और प्रिंट और एफ के बीच में स्पेस नहीं देना। देख लेते हैं, फिर एरर प्रदर्शित हो रहा है, ये कंपाइलर डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, तो इसलिए प्रिंट एफ के बीच में स्पेस नहीं लगाना और सारे स्मॉल लेटर में ही आपको लिखने हैं। आई होप प्रिंट एफ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा हम पढ़ लेते हैं, फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, हम अपने हिसाब से मैसेज तैयार कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं प्रिंट एफ के अंदर। दूसरा आता है स्कैन एफ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। यदि आपको कीबोर्ड से, यूजर से कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करवानी है तो आप स्कैनएफ का यूज करते हो। यह भी एक कीवर्ड नहीं है, यह भी एक प्री डिफाइन फंक्शन है। अब आपको कैसे पता चलता है कि ये फंक्शन है? फंक्शन होगा तो ये ऐसे ब्रेसेस आपको खाली दिखेंगे। तो देखते हैं स्कैनएफ। तो स्कैनएफ का आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इसको हटा देते हैं, मैन से प्रोग्राम स्टार्ट, वही इंट a इज इक्वल 10, b इज इक्वल 20, कॉमा c इक्वल a प्लस b। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, या आपको मैं एक सिंपल पहले एक एग्जांपल से बताता हूं। इंट a डिक्लेयर आपने कर दिया, वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर आपने किया स्कैनएफ। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है सबसे पहले स्कैनएफ, फिर डबल कोटेशन में फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा वेरिएबल नेम। इसका थोड़ा सा सिंटेक्स प्रिंटएफ से अलग है। स्कैनएफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में अब आपको पता चल गया होगा।
मॉड्यूलर डी, मॉड्यूलर सी डी, मॉड्यूलर सी, मॉड्यूलर एस, मॉड्यूलर एफ, मॉड्यूलर एल डी, अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग स्पेसिफायर्स होते हैं। उसके पश्चात वेरिएबल का नाम, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यहाँ एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब देखते हैं इसको। अब देखिए स्कैनएफ, इसका सिंटैक्स था फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो पहले आप ये सोच के देखिए कि हमारा वेरिएबल किस प्रकार का है। हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, तो हम यूज करेंगे मॉड्यूलर डी, कॉमा एड्रेस ऑफ ए। यहाँ एड्रेस ऑफ ए लगाना आवश्यक है, अर्थात ये जो वैल्यू है ए की, वो ए के एड्रेस मतलब मेमोरी एड्रेस में जाकर के स्टोर होगा। गेट सीएस लगाते हैं। अभी सिर्फ स्क्रीन पर आप इनपुट ले सकते हो। अब देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अर्थात ये आपसे कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करवाने के लिए बोल रहा है। वैल्यू आपने इनपुट कर दी, जैसे अपन एटीएम में जाते हैं अपनी पिन लगाते हैं, अपने को स्क्रीन पर दिखाई देती है, वैसे ये आपको दिखाई दे रही है। अभी इस वैल्यू पूरी इनपुट हुई नहीं है, और भी कर सकते हैं हम। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो इनपुट हमारी वैल्यू हो चुकी है, लेकिन यूजर को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये वैल्यू क्या है। तो हम इससे पहले एक मैसेज दे सकते हैं प्रिंट एफ में, एंटर वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कीबोर्ड से किसकी वैल्यू इनपुट करवानी है, ए की वैल्यू। अब आप कोई भी वैल्यू दीजिए, और अभी सिर्फ इनपुट हुई है, आउटपुट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमने आउटपुट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। आउटपुट स्टेटमेंट किससे लिखा जाता है? वो भी प्रिंट एफ से। प्रिंट एफ कोई भी आप मैसेज बना सकते हो, वैल्यू ऑफ ए इज मॉड्यूलर डी, और किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, ए की। आपको समझ में आ रहा होगा ये मॉड्यूलर डी क्यों लगाया है, ए क्यों लगाया है। रन करके देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू मांग रहा है, हमने दे दी 10, वैल्यू ऑफ ए इज 10, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। तो इस प्रकार से हमने देखा स्कैनएफ से हम कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करवाते हैं, और उस वैल्यू को कंसोल स्क्रीन, ये कंसोल स्क्रीन है, उस पर प्रिंट करवाने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रिंट एफ का। अब एक सिंपल सा दो संख्याओं को जोड़ने का हम प्रोग्राम बनाते हैं। कीबोर्ड से वैल्यू इंटर करवाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इंट ए कॉमा, यहाँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, बी। स्क्रीन पर एक मैसेज देते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए की। स्कैन करवाएंगे, स्कैन एफ। अब आप सोच के देखिए, स्क्रीन को पॉज करके यहाँ आप क्या लिखोगे, मॉड्यूलर डी फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा किसकी वैल्यू, एड्रेस ऑफ ए। ये जो ए की वैल्यू हमारे पास में आएगी वो ए के मेमोरी एड्रेस में जाकर के स्टोर हो जाएगी। मॉड्यूलर डी क्यों? क्योंकि इंटीजर टाइप का है। अब यूजर से एक मैसेज और दे देते हैं, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ बी। तो बी स्कैनएफ, स्कैनएफ मॉड्यूलर डी कॉमा एड्रेस ऑफ बी, बी के एड्रेस में। अब चूंकि हमें योग करना है, इसलिए एक वेरिएबल हम और डिक्लेयर कर सकते हैं, या सीधा ही प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे अभी हमने किया था, प्रिंट एफ सम ऑफ ए एंड बी इज मॉड्यूलर डी। या आप तीसरा एक वेरिएबल लेके ही प्रिंट करवा देते हैं, सी एक वेरिएबल आप और डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ उसका सूडो कोड सी इज इक्वल ए प्लस बी। अब ए और बी जुड़ करके किसके पास चले गए, सी के। तो हमें अब प्रिंट क्या करवाना है, सी। प्रिंट एफ सम ऑफ ए एंड बी इज मॉड्यूलर डी, और वैल्यू किसकी प्रिंट करवानी है, क्योंकि ए और बी जुड़ करके किस में चले गए, सी में, और क्लोज एंड लास्ट में गेट सी एच। F9 F10 एंटर वैल्यू ऑफ ए 10, एंटर वैल्यू ऑफ बी 20, सम ऑफ ए एंड बी इज
30। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू यूजर से एक साथ भी मांग सकते हैं। जैसे एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ दोनों की वैल्यू ये पूछ रहा है एक साथ, तो आप 2 मॉड्यूलर डी लगा दीजिए, फिर कॉमा करके एड्रेस ऑफ बी और कर दीजिए। ये प्रिंटफ की हमें आवश्यकता नहीं है। अब फिर देखते हैं आउटपुट में कोई बदलाव आता है या नहीं। F9 F10 वैल्यू कुछ भी आप डाल दीजिए, सम ऑफ ए एंड बी इज 40। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। इसमें आपको 2 संख्याओं को पहली संख्या में से दूसरी संख्या डिवाइड करने का प्रोग्राम बनाना है, 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बनाना है, और पहली संख्या में से दूसरी संख्या का भाग देना है, वो प्रोग्राम बनाना है, और एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम आपको स्वयं बनाना है। यदि आपसे बने तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का भी प्रोग्राम आपको बनाना है। ये 4 प्रोग्राम आप खुद से बना के देखिए, बार बार इनका यूज करें, एक ही प्रोग्राम को हर प्रकार से बना करके देखें ताकि प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए। ये प्रोग्राम आपको स्वयं बनाने हैं। अभी हमने आज के वीडियो लेक्चर में 2 प्रीडिफाइंड फंक्शन पढ़ लिए हैं, पहला प्रिंटफ, दूसरा स्कैनर। ये आउटपुट फंक्शन है और ये इनपुट फंक्शन है। इनके एक एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में हम इन अनफॉर्मेटेड फंक्शंस को एक एक पढ़ेंगे, समझेंगे, विद एग्जाम्पल करके भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।